का अर्थ होता है अथातो भक्ति व्याख्यायाम, भक्ति की व्याख्या करते हुए महर्षि नारद, देवऋषि नारद कहते हैं स परम प्रेम रूपा। महर्षि सांडिल्य कहते हैं स परा अनुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए। अभी हमारा संसार के प्रति अनुराग है, हम संसार के साथ जुड़े हुए हैं। हम अभी जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 9 क्षेत्रों में अपने राग को जोड़ रखे हैं। हमारा जो भी राग है, जो भी प्रीति है, जो भी आसक्ति है, वो इन 9 क्षेत्रों में है। सबसे अधिक तन शरीर में है। दूसरा धन, हम धन को बहुत महत्व देते हैं। धन के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। सुबह से शाम तक अधिक से अधिक समय हम बर्बाद करते हैं। और विद्यार्थी विद्यार्जन कर रहा है और अन्य अन्य क्षेत्रों में जो भी अनेक प्रकार की ट्रेनिंग इत्यादि लेके व्यक्ति अपने में वो योग्यता पैदा कर रहा है जिससे अर्थोपार्जन ढंग से हो सके। परंतु एक बात समझ लेनी चाहिए, अर्थ के बिना संसार में कोई काम नहीं चलता है। परंतु ऐसे भी महापुरुष हुए हैं कि जो अर्थ के अनर्थों को जान के अर्थ से उपराम हो गए हैं, पर आप सबके लिए वो नहीं है। आप सबको तो अर्थ का सदुपयोग करना है। अर्थ के पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि उपार्जन में कष्ट होता है, संरक्षण में कष्ट होता है और नष्ट होने पर कष्ट देता है। तीनों स्थिति में वो कष्टदायी है। अगर धनात् धर्म, धन से धर्म हो, तब तो वो सुखदायी हो सकता है। और अन्यथा अगर हम शरीर के उपभोग में लगाते हैं, धन की 3 गतियां हैं। एक उत्तम दान, दान का अर्थ होता है परमात्मा का ये जो विराट स्वरूप है, इसमें जहां जैसी परमात्मा की सेवा की आवश्यकता है उस रूप में हम उस धन का खर्च करें। वैसे जो भी हम अर्थोपार्जन करते हैं उसका 10% परमात्मा की सेवा में निकाल देना चाहिए। अगर हम परमात्मा की सेवा में नहीं निकाल रहे हैं तो उसका परिणाम ये आता है, या तो चोर ले जाते हैं, या अग्नि से नष्ट हो जाता है, अथवा डॉक्टर और वकील इनके माध्यम से वो बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो बर्बाद होता ही है। भोगों में हम जितना धन लगाते हैं तो भोग से एक दिन ये स्थिति होती है कि भोग हमको भोगने लग जाता है। हम भोगता नहीं रहते, फिर भोग जो है वो हमारे को अपना भोक्ता बना लेता है, हमको भक्षण करने लग जाता है, हम बर्बाद होने लग जाते हैं। इसलिए भोग के विषय में संयम की जरूरत है। अगर भोग के विषय में हमने संयम नहीं रखा तो यम के दरबार में हमको, मतलब यमराज और धर्मराज एक ही व्यक्ति है, परंतु जो संयमित जीवन जीता है उसके लिए वो धर्मराज बन जाते हैं, और जो असंयमित जीवन जीता है उसके लिए वो यमराज बन जाते हैं, और फिर यातनाएं हमको सहन करनी पड़ती हैं। तो धन, तन, धन, भवन, घर, मोह इत्यादि, ये सब हम कहेंगे तो काफी टाइम आपके हमारे पास प्रश्न 3 है, संक्षिप्त में ही कह रहे। तो हमारी जो मोह आसक्ति है, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार, इनमें बटी हुई है। इसमें से निकाल के परमात्मा के साथ जोड़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।